अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है हेडर कल हेडर सीखा था, ठीक है? जिसमें हमने हेडर में एक तो ट्रांसपेरेंट हेडर देखा था, उसके बाद स्क्रॉलिंग पे कलर चेंज देखा था और स्टिकी हेडर। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें। और अब जो है हम नेक्स्ट विजिट्स पे मूव कर रहे हैं एलिमेंटर प्रो के, ठीक है? तो अब जो है लास्ट हमने जो विजिट किया था वो प्राइस टेबल तक किया था। फ्लिप बॉक्स जो है वो हमने क्लोनिंग के लेक्चर में फ्लिप बॉक्स कर लिया था, ठीक है? अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लें। अब आते हैं कॉल टू एक्शन विजिट पे, ठीक है? तो ये उठा के यहाँ लगाते हैं। अच्छा, मैंने जो है अब एक और डेमो लिया है, ठीक है? वहीं monster1.com से, ठीक है? ये वेबसाइट है monster1.com, ठीक है? और इसमें आप आएंगे और यहाँ से ये देखें वर्डप्रेस थीम्स में, ठीक है? तो जब वर्डप्रेस थीम्स में आ जाएंगे, ये देखें 6000 प्लस वर्डप्रेस की थीम्स हैं जो कि पेड हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको व्यू कर सकते हैं हम, ठीक है? यहाँ पर अगर कोई डेमो है, जैसे देखें कि मैंने अभी एक गार्डन वाली डेमो ओपन किया है, ठीक है? चलें वो इन्हीं में से ही मैंने ओपन किया वो ये, ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो ये जो है ना पेजेस में जाते हैं और सर्विसेज, ये क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ट्री एंड स्क्रब, ठीक है? उसके बाद गार्डन बेड मेंटेनेंस, इसके बाद है इरिगेशन, यानी ये चीज़ें जो हैं ये सर्विसेज। अब हमारा जो मेन फोकस है ना इस कोर्स का, वो ये नहीं है कि किस टॉपिक पे हमें वेबसाइट्स बनानी आती हैं, ठीक है? अब ये ट्री की हो, जिसकी मर्ज़ी हो, ठीक है? हमें तो टूल पे ग्रिप होगी ना कि भाई हमें तो ये पता है कि ये एक सेक्शन है, सेक्शन के बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है, या पूरा, या अगर ये पूरा विजिट देखें तो ये देखें क्या लगा हुआ है, ये स्लाइड्स लगा हुआ है जो कि हम सीख चुके हैं, एलिमेंटर प्रो का विजिट है। हमने तो क्या देखना है, विजिट देखना है, उसके ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शन बटन हमने लगाना सीखा है, ठीक है? तो ये हम क्या है, स्लाइड है। इसके बाद हमने तो विजिट्स देखने होते हैं किसी भी किस्म की वेबसाइट आ जाए, और हमने प्लगइन देखने होते हैं किसी भी किस्म की वेबसाइट आ जाए। हमने तो ये देखना है कि वैसा डिज़ाइन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है? तो जो कहते हैं कि ब्लॉग की वेबसाइट बना के दिखा दें या किसी और टॉपिक पे बना के दिखा दें, ई-कॉमर्स बना के दिखा दें, यस, ई-कॉमर्स तो इंशाल्लाह सिखाऊँगा मैं। ई-कॉमर्स यानी वो एक अलग प्लगइन है, उसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ भी बताऊँगा। लेकिन जो जहाँ तक डिज़ाइनिंग का काम है ना, वो इन्हीं से ही होती है डिज़ाइनिंग, जो कि हम विज़िट सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्लाइड हो गया, फिर उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि कॉलम के बैकग्राउंड में, यानी अगर ये 3 कॉलम है, तो इस कॉलम के बैकग्राउंड में पिक्चर लग गई, और उसके बाद ग्रेडिएंट कलर भी लगा सकते हैं। एक साइड पे ग्रेडिएंट कलर में एक साइड को ट्रांसपेरेंट कर दें, एक साइड को कलरफुल कर दें। फिर कॉलम के अंदर फिर ये हेडिंग लगी हुई है, फिर ये टेक्स्ट एडिटर लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह इमेज लगी है, टाइटल लगा, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, बटन है। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाएँ तो ये देखें, फिर टाइटल है, फिर यानी एक न्यू सेक्शन है। इसमें 3 कॉलम है, 3 कॉलम में ये फर्स्ट कॉलम में क्या लगा हुआ है, आइकन बॉक्स। ठीक है, आइकन बॉक्स यानी नाम पता होंगे तो आसानी से बन जाएँगे। आइकन, उसका टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि आइकन बॉक्स में ये चीज़ ऐसे बनती है। एक बनाएँ, बाकी डुप्लीकेट करें और चेंजेस कर दें। अच्छा, फिर इस पे आ जाएँ तो ये देखें, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गई, फिर आइकन लिस्ट हमने सीखी हुई है। ठीक है, जनरल विजेट्स में फिर बटन हो गया, इधर इमेज हो गई, यानी 2 कॉलम है और इसके अंदर ये चीज़ें लग जाएँगी। फिर इस पे आ जाएँ, ये देखें, ये गैलरी है। ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये बटन भी है इसके अंदर। अच्छा हाँ, ये जो अब है ना, तो होवर पे जो है ना, ये टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और बटन भी है। ठीक है, इसका विजिट मेरे ख्याल से सीखना पड़ेगा, यानी आगे आएगा। क्योंकि जो वो है ना गैलरी, गैलरी में 2 चीज़ें हम होवर पे लगा सकते हैं, एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से जो गैलरी हमने एलिमेंटर प्रो की सीखी थी, तो ये इसके लिए अलग विजिट और आगे आएगा। हमने अभी बहुत सारे विजिट्स सीखने हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑलमोस्ट ये सारी पूरा पेज बन सकता है, पूरा पेज की पूरी वेबसाइट बन सकती है। तो चलें आज मूव करते हैं नेक्स्ट विजिट पे। तो ये है जी आपके पास कॉल टू एक्शन विजिट। ठीक है, कॉल टू एक्शन में अभी स्किन, सबसे पहला ऑप्शन इसमें है स्किन और कवर। अच्छा, स्किन क्लासिक है, क्लासिक का मतलब ये होगा कि इमेज ऊपर है, फिर टाइटल है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर बटन है। ठीक है, अच्छा, इमेज की पोजीशन भी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर साइड पे इमेज और बाकी ये जो है ये तीनों चीज़ें। अच्छा, यहाँ हम कोई इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, ये इमेज लगा दी। इसके बाद इमेज लगाने के बाद इसका साइज़ आपने कर देना फुल। ठीक है, कंटेंट पे आ जाएँ तो कंटेंट में यहाँ टाइटल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, यहाँ बटन आ जाएगा। अच्छा, अगर इधर गौर करें इस वाले पे, इस विजिट पे, मुझे लगता है कि इस विजिट से कॉल टू एक्शन से ये भी बन सकता है। अच्छा, वो कैसे? ये देखें तो यहाँ पर इमेज में ऑप्शन क्या स्किन था, एक क्या था ऑप्शन स्किन, दूसरा ऑप्शन था कवर। तो कवर अगर करें तो इमेज चली जाएगी बैकग्राउंड में। ठीक है, कवर का ये मतलब है यहाँ पे, तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इसमें बैकग्राउंड कलर जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना ये कॉलम से बना हुआ है। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन नहीं है।
चलें, तो ये ऑप्शन इस तरह से बैक में भी पिक्चर जा सकती है और इस साइड पे भी जा सकती है। ठीक है, चलें जी, कंटेंट में ये चीज़ें हो जाएँगी। इसके बाद कंटेंट में देखें तो और भी ऑप्शन है, ग्राफिक एलिमेंट अभी नन है। आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि देखें कितने विजिट हो जाएँगे, 5 विजिट हो गए एक साथ। अच्छा, इमेज या फिर आइकन भी लगा सकते हैं। अब देखें इमेज, आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन 4-5 जो है ना, ये विजिट्स एक साथ यूज़ हो रहे हैं कॉल टू एक्शन में। अच्छा जी, रिबन पे आ जाएँ तो रिबन पे, यहाँ रिबन क्या होता है, जैसे वो पॉपुलर हमने सीखा था वो लगा सकते हैं। अगर कोई अपने ऐसा प्लान कोई दिखा रहे हैं तो वो हो सकता है इसका, ये देखें आप ये लेफ्ट राइट कर सकते हैं। नहीं लगाना तो इसको हटा दें। ठीक है, अब आ जाएँ स्टाइल पे, तो स्टाइल में इसकी हाइट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी हाइट आपने टोटल रखनी है इसकी कॉल टू एक्शन की। इसके बाद सारा कंटेंट जो है उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते हैं सबको, राइट कर सकते हैं सबको और सेंटर कर सकते हैं सबको। ठीक हो गया। इसके बाद टॉप कर सकते हैं, इसमें मिडल कर सकते हैं और बॉटम कर सकते हैं। इसके बाद पैडिंग कर सकते हैं, ये देखें तो हर तरफ से, चारों तरफ से पैडिंग भी एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद इमेज की विड्थ सेट हो जाएगी। ये देखिए इमेज की जो विड्थ है ना, यानी कि आपने इमेज कितनी विड्थ में रखनी है और बाकी जो विड्थ है वो उसको देनी है। तो इसको हम करेंगे परसेंटेज में मैनेज। ये देखें विड्थ जो है ना, इसके सामने पीएक्स पिक्सल में आ रहा है, हम करेंगे इसको परसेंटेज में और फिर हम अपनी मर्ज़ी से इसकी परसेंटेज जितनी भी रखना चाहें इमेज की रख सकते हैं। तो वैसे डिफ़ॉल्ट वो 50-50 आ रहा था। ठीक है, अच्छा जी, इमेज की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये देखें हो रही है। क्योंकि जो पहले जितनी वैल्यू थी यहाँ से हाइट 410 तक, वो तो नॉर्मल पहले से है ना, उसके आगे अगर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हाइट इंक्रीज़ होगी इमेज की। ठीक हो गया, तो हम इसको अभी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। चलें ग्राफिक एलिमेंट पे आ जाएँ, तो ग्राफिक एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ये स्टार है। ठीक है, इसका व्यू स्टैक कर सकते हैं, इसका व्यू फ्रेम कर सकते हैं। आइकन जो विजिट आपने सीखा हुआ है वही बिल्कुल वैसी सेटिंग होगी। स्पेसिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आइकन का साइज़ भी कर सकते हैं। कंटेंट में आ जाएँ, टाइटल की टाइपोग्राफी आपको आती है, स्पेसिंग इसकी कर सकते हैं टाइटल डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी आपको आती है, उसकी स्पेसिंग कर सकते हैं। उसके बाद बटन की भी सेटिंग आपको आती है। बटन की सेटिंग में सॉरी, ये है बैकग्राउंड कलर टोटल का, इस कंटेंट वाले का। ठीक है, उसके बाद टाइटल का कलर, डिस्क्रिप्शन का कलर, ऊपर थे सिर्फ टाइपोग्राफी, कलर नहीं थे। ठीक है, ये देखें तो ये टाइटल का कलर हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन का भी कलर हो जाएगा और बटन का भी कलर हो जाएगा। अच्छा, बटन की अलग से भी सेटिंग है। अच्छा, इनके होवर भी कलर कर सकते हैं। बड़े बटन में आ जाएँ तो बटन की टाइपोग्राफी और सारी वही सेटिंग जो बटन की होती हैं। ठीक है, बटन का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ और टेक्स्ट कलर भी हम कर देते हैं वाइट। ठीक हो गया, होवर पे चेंज भी हो सकता है। तो ये बटन की सेटिंग आपको आती हैं। बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर भी लगा सकते हैं, रेडियस भी लगा सकते हैं, पैडिंग भी लगा सकते हैं। होवर इफेक्ट्स में ये देखें, होवर इफेक्ट्स इसमें एक एडिशन है। अच्छा, होवर इफेक्ट में ज़ूम इन हो रहा है, होवर एनिमेशन देखें क्या हो रहा है, ज़ूम इन हो रहा है, ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद मूव लेफ्ट भी कर सकते हैं, मूव राइट, मूव अप, मूव डाउन। ठीक हो गया। इसके बाद जो है नॉर्मल कलर जो है ना, कोई कलर नहीं है, होवर पे भी कोई कलर नहीं है, बल्कि होवर पे हो रहा है थोड़ा-सा ओवरले कलर। ये देखें होवर पे मैंने कर दिया तो ये फुल ब्लैक हो गया। इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा चेंज। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी आपके पास इसकी सेटिंग होवर की। ठीक है, ये होता है जी आपके पास कॉल टू एक्शन। तो आपने इसको वाइज़ली यूज़ करना है, आप जहाँ भी यूज़ करना चाहें। अगर आपको ऐसा डिज़ाइन लगे कि ऐसा डिज़ाइन है और मुझे वहाँ यूज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। चलें जी, इसके बाद आ जाएँ जी आप नेक्स्ट नेक्स्ट विजिट पे। नेक्स्ट है मीडिया कैरोसल। ठीक है, अगर ये है मीडिया कैरोसल। अब कैरोसल आपको पता है क्या होता है? कैरोसल होता है स्लाइड्स, यानी कि ये एरोज़ भी हों जिसमें डॉट्स भी हों। ठीक है, वो और मूव हो वो चीज़, तो उसे कैरोसल कहते हैं। तो स्किन अभी देखें क्या है, कैरोसल 3 किस्म की इसमें भी स्किन है मीडिया कैरोसल में। अच्छा, मीडिया कैरोसल का मतलब क्या है? पहले हमने इमेज कैरोसल भी सीखा था। इमेज कैरोसल का मतलब था सिर्फ इमेजेस और मीडिया कैरोसल का मतलब है कि इमेज भी होंगी और वीडियो भी होगी। ठीक है, दोनों लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं इस पहली स्लाइड को ओपन करूँ तो इसमें ये देखें इमेज हम लगा सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर ये देखें इमेज लगाना चाहें तो इमेज लगा सकते हैं, टाइप में वीडियो लगाना चाहें तो वीडियो लगा सकते हैं, लिंक भी ऐड करना चाहें तो लिंक भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल इसके अंदर। तो हर स्लाइड के अंदर लिंक भी ऐड हो सकता है। तो इसमें ये देखें वीडियो लगाना चाहें तो यहाँ लिंक लगेगा यूट्यूब का, इसको थंबनेल भी इसका लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर इमेज एज अ थंबनेल काम करेगी और ये देखें इसका प्ले बटन भी आएगा वीडियो में। यहाँ जस्ट लिंक लगेगा तो वो वीडियो ऐड हो जाएगी। थर्ड पे आ जाएँ तो थर्ड में ये देखें और इमेज हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद फोर्थ में आ जाएँ तो ये हम इमेजेस लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 5 इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये होगी इमेजेस। इसके बाद इफेक्ट जो है स्लाइड करना चाहते हैं या फेड करना चाहते हैं, ये देखें फेड में जो है फिर सिंगल रहेगा। ठीक है, एक टाइम पे एक शो होगा। अच्छा, स्लाइड्स पर व्यू जो है ना ये वाला, ये देखें एक करना चाहें तो एक, 2 करना चाहें तो 2, 3, जितने भी आप 10 तक जो है ना कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं। इसके बाद स्लाइड टू स्क्रॉल, यानी जब मूव करते हैं तो 1 स्क्रॉल हो, 2 हो, 10 तक, तो जितने भी मूव करवाना चाहें तो नॉर्मली एक ही होता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं।
ओके हो गया। इसके बाद विड्थ इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, इसके बाद जो है एडिशनल ऑप्शन वही स्लाइड के ऑप्शन होते हैं। एरो लगाने हैं, सिर्फ डॉट्स लगाने हैं, यानी एरो हटाने हैं, सिर्फ डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स में भी आप नन कर सकते हैं, प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो प्रोग्रेस में जो है वो मूव नहीं, यानी कि खुद ही मूव होगा, ऑटो प्ले होना तो चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। ये देखें, ये फ्रैक्शन है, नंबर्स होंगे। ठीक है, यहाँ एरो लगा देते हैं, तो ये देखें ये नंबर्स होंगे 1 2 3, इस तरह से जितनी इमेजेस होंगे वही नंबर शो होंगे। इसके बाद डॉट्स, तो नॉर्मली डॉट्स होते हैं। इसके बाद ऑटो प्ले और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो अब आ जाएँ स्टाइल में, तो स्टाइल में स्पेस बिटवीन कर सकते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर की विड्थ कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का रेडियस कर सकते हैं। ये बॉर्डर की विड्थ रेडियस वगैरह आपने सीखे हुए हैं, आपको पता है क्या होते हैं। ठीक है, चलें, इसके बाद पैडिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, अंदर से पैडिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अंदर से, अच्छा अंदर से मैंने जितनी पैडिंग की, अब आपको बताता हूँ। यहाँ ये देखें, यहाँ था बैकग्राउंड कलर। अब जो कलर करूँ ना, तो ये यानी जगह छूट गई है यहाँ से, तो इसीलिए कलर शो हो रहा है। अगर यहाँ से हम पैडिंग ना करें तो हमें फिर बैकग्राउंड का कलर करने का सेंस नहीं बनती, क्योंकि इमेजेस पूरी आ रही है वहाँ पे। एरिया अगर बचा हुआ नहीं होगा तो फिर बैकग्राउंड की करने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन पे आ जाएँ तो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, एरोज़ का कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पैजिनेशन में आ जाइए, आउटसाइड पैजिनेशन है, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं इंक्रीज़। ठीक है, इनसाइड भी कर सकते हैं। ये देखें, इस अंदर हो जाएगा इसके, तो स्पेस बिटवीन एडजस्ट कर सकते हैं, और कलर और एक्टिव कलर भी चेंज कर सकते हैं। पहले भी एरो के कलर, एक्टिव कलर हमने किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल कलर हो गया, और ये एक्टिव कलर ब्लैक अगर मैं कर दूँ। ठीक हो गया। प्ले आइकन, ये वाला जो प्ले आइकन है उसका साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ के साथ साथ उसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ रेड। ठीक हो गया। इसके बाद लाइट बॉक्स में आ जाएँ। ये देखें, लाइट बॉक्स जो है ना, लाइट बॉक्स इसमें ओपन नहीं किया हुआ हमने, क्योंकि लिंक में लाइट बॉक्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि यूआरएल और मीडिया फाइल करेंगे तो लाइट बॉक्स लगेगा। ठीक हो गया। चलें जी, ये है आपके पास, अच्छा ये थी स्किन कैरोसेल की। ठीक है, बाकी सब तो देख लिया आपने। यहाँ पर स्किन चेंज करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है स्लाइड शो का। ये देखें, नीचे से जो है ना आप चेंज कर सकते हैं पिक्चर्स को, इसे कहेंगे स्लाइड शो। ठीक हो गया। ये देखिए, इसमें एरोज़ भी हैं और साथ में नीचे शो भी हो रही हैं नेक्स्ट पिक्चर्स कौन सी आएगी। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है ओवरफ्लो का। ये देखें, ये भी आपने शायद कहीं स्टाइल देखा हो, तो ये है ओवरफ्लो। तो यहाँ पर 3 शो करवाएँ तो तभी ये जो है ना अच्छा लग रहा है, और इसको अगर चेंज करेंगे देखिए। ठीक है, तो ये है आपके पास ओवरफ्लो, और ये ओवरफ्लो का स्टाइल किस में है, मीडिया कैरोसेल में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें सारी, कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है, कौन सी चीज़ किस विजिट के अंदर थी और किस तरह बनेगी। ठीक हो गया। चलें जी, इसके बाद जो है हाइट थोड़ी सी ये देखें एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, हाइट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलें जी, ये हो गया जी, 2 जो है ना आपके पास 2 विजिट, एक कॉल टू एक्शन और दूसरा मीडिया कैरोसेल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो है टेस्टिमोनियल कैरोसेल, रिव्यूज़, काउंटडाउन। जो हमने सीखने हैं इसमें से वो मैं आपको बताता हूँ। 3 और उसके बाद शेयर बटन्स, ठीक है, ब्लॉक कोट 5। ठीक है, बाकी ये सारे स्किप कर दें। ठीक है, बस यही विजिट्स रह गए हैं हमारे, मीडिया सॉरी टेस्टिमोनियल कैरोसेल, रिव्यूज़ और काउंटडाउन और ब्लॉक कोट और शेयर बटन्स। ठीक है, तो 5 विजिट्स रहते हैं, 5-6 विजिट रह गए। तो आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट विजिट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और लोगों को भी शेयर करें ये कोर्स लाजमी, ताकि लोग सीख कर और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें। अल्लाह हाफिज़।